मैं बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को अपने शरीर में ऐसे गुणों का प्रवेश कराना चाहिए जो आप हिमालय के साथ में तादाद में ही बिठा सकें। जैसे अकेले सोना, निर्भयता प्राप्त करना। अकेले सोने से निर्भयता आती है। आप अगर कभी छत में चित आकाश की तरफ सिर करके आंखें करके लेट रहे हैं तो उस समय केवल आप अकेले ही हैं और आपके साथ में आकाश है, तो उसका प्रतिबिंब जो आकाश का आपके हृदय में पड़ेगा तो एक तो आप अंदर से निर्मल हो जाएंगे, सारे थॉट्स जो हैं वो हट जाएंगे और आपका लक्ष्य जो है वो आप प्योर हो जाएंगे, उसके लिए एक प्रकार से तैयार हो जाएंगे। और साथ ही साथ आप अकेले हैं तो आपको निर्भयता भी मिलेगी। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप कई घंटों तक अकेले बाहर सो रहे हैं और आपके माता पिता आपको वाच कर रहे हैं दूर से, ताकि ये लगे आपको कि मैं अकेले नहीं हूँ। तो धीरे धीरे आपको अपने शरीर में निर्भयता प्राप्त करनी है। वो निर्भयता आपको जो है, निर्भयता ईश्वरीय गुण है। ईश्वर अकेले ही पूरे ब्रह्मांड पर सब जगह शासन करता है इस गुण की वजह से। तो वो गुण हमको अकेले में एकांत में रहने में प्राप्त होता है। तो बच्चों से ये अपेक्षा है कि जब भी आपको अवकाश मिलता है तो आप छत में जाकर के या ऐसी जगह में जहाँ पर आपके शरीर की सुरक्षा भी रहे तो आप आकाश को अवश्य देखें। फिर आकाश को चूमने वाली चीज़ें जैसे हिमालय है तो उसको देख लीजिए, एक जगह पर है, चुपचाप है और हमेशा स्थिर रहता है, सब चीज़ें सहन करता है। पेड़ पौधे हैं वो भी सब सहन करते हैं, गर्मी को सहन करते हैं, आंधी को सहन करते हैं, वर्षा को सहन करते हैं और पत्तियां टूट जाती हैं लेकिन फिर भी खड़े रहते हैं, इधर उधर नहीं भागते हैं। तो ये कष्ट को सहन करने के लिए कहते हैं तितिक्षा। तितिक्षा माने सब तपस्या। तो बच्चों को ये सब प्रकार के जो नेचर में जो हवा है, बारिश है, धूप है, इसको सहन करने की क्षमता अपने में निर्भयता के साथ में ये गुण भी लाना चाहिए, तितिक्षा। तो उस गुण के आने से आप क्या कि फेस कर सकेंगे हिमालय में या जंगल में या पहाड़ों में या कहीं भी नदी किनारे जहाँ आप अकेले होंगे, तो वो कष्ट सहन करने की क्षमता जब होगी तो आप बड़े से बड़ी उपलब्धताएं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं महाभारत में कि जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कल जयद्रथ को मार दूंगा, तो जयद्रथ सीधे द्रोण के पास आए, बोले साहब मेरे में अर्जुन में क्या अंतर है, दोनों क्लास में एक साथ रहते थे, तो उतना नॉलेज मेरे को भी है जितना उसको है, वो मुझसे किस बात में आगे है। तो द्रोण ने स्पष्ट किया कि अर्जुन में तुझसे ज़्यादा कष्ट सहन करने की क्षमता है, तू तो भाग जाएगा लड़ाई में, वो भागने वाला नहीं है। वो कष्ट को ज़्यादा सहन करता है, वो ज़्यादा सुवर्ण बनता है, ज़्यादा निखरता है। जैसे सोने को तपाते हैं आग में, सोना भागता नहीं है बल्कि और ज़्यादा निखरता है। जैसे बैंक में एक कोई बाबू है, बहुत भीड़ पड़ती है, तो बाबू का परीक्षा लेना चाहिए, देखना चाहिए वो झुंझला रहा है उस प्रेशर से, जो पब्लिक का प्रेशर उसके ऊपर है लेन देन का, या वो अपनी निपुणता दिखा रहा है और अंदर में उसका धैर्य है और निपुणता जो है और ज़्यादा निपुण होता जाता है, वो बाबू बाद में मैनेजर बन जाता है। तो इस प्रकार से कार्य क्षमता अपनी बढ़ानी चाहिए बच्चों को, भागना नहीं चाहिए कष्ट से। ये उसमें बहुत बड़ा गुण आता है धैर्य का, और इससे जो है आपके जीवन सफल होगा। जो भी आंधी आ गई, बारिश आ गई, तो आपका अगर ये अंदर से कष्ट सहन करने की क्षमता है तो आपको सफलता जो है अवश्य मिलती है। प्रातः स्मरणीय प्रिय दर्शकों, मेरा नाम शिव सिंह भंडारी है। मैं सेवानिवृत्त अध्यापक हूँ और मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री दलीप सिंह भंडारी है और उत्तराखंड के निवासी हैं। मैं इसी गांव में पैदा हुआ और जो हमारा मकान है उससे उसमें हम बाहर जब सोते थे, ज़्यादातर बाहर खुले में सोते थे, तो हिमालय का ये जो चौखमा पर्वत है वो हमारे घर से सामने पड़ता है, तो उसको हम देखते थे। तो हमारी दादी बोलती थी देखो वहाँ देवता लोग जो हैं उठ गए हैं, वो आरती शुरू कर रहे हैं, उठो उठो उठो, तो जल्दी जगा देती थी। तो हिमालय के प्रति हमारा बचपन से एक आकर्षण था। देखो वहाँ धुआं निकल रहा था
तो वो बादल पिघलते थे तो धूप की किरण आती थी, तो बोलती थी नहीं नहीं वहाँ तो धूप जल रही है। तो हिमालय के प्रति एक बचपन से ही एक आकर्षण था कि कैसा होगा। तो जब हम पढ़े तो ऊंचाई के स्कूल में पढ़े, बसु केदार में पढ़े, तो वहाँ से भी हिमालय दिखाई देता था और ज़्यादा श्रृंखलाएँ दिखाई देती थी। तो एक प्रकार से शुरू से ही हिमालय हो गया एक, और नीला आकाश दो, और ये मंदाकिनी नदी तीन। तो इन तीनों को मैं देखता रहता था। तो जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तो मैं मंदाकिनी के नज़दीक जाता था और भगवत गीता को जल्दी से 1 घंटे में पढ़ करके फिर स्कूल जाते थे और सिराने रख करके उसको सोते थे। तो ये रहता था कि इसमें जो सांख्य योगी का वर्णन भगवान ने कहा है अर्जुन के लिए कि तू ज्ञानी बन, तो उसने कहा ज्ञानी कहाँ मिलेगा, ज्ञान कहाँ मिलेगा? तो बोले ज्ञान तो जो है ज्ञानी के पास मिलेगा। तो उसके लक्षण कैसे हैं? तो वो लक्षण बताए गए, और उसके ज्ञानी के पास जाने के लिए उन्होंने बोला है कि तद्दुति प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेशंते ज्ञानम ज्ञान तत्व दर्शन। प्रणिपात करो यानी साष्टांग प्रणाम करो, विनय पूरा क्वेश्चन करो, और अपनी वो तुमको ज्ञान का तत्क्षण उपदेश करेगा या उसकी जानकारी कराएगा। तो मैं ऐसे सांख्य योगी के उसमें था कि मुझे ऐसा कहाँ मिलेगा। तो उसके लक्षण भी बताए गए हैं, जो देखता सूंघता खाते पीते उठते बैठते ऐसे सोचे इंद्रियां इंद्रियों के अर्थ में बरत रही हैं, पर वो उसमें फंसा हुआ नहीं है। जैसे माना सड़क पर का मिरर होता है, दर्पण होता है, कॉर्नर में लगे रहते हैं गोल दर्पण। गाड़ियाँ जा रही हैं आ रही हैं, दर्पण पहले ही बता रहा है कि गाड़ी इधर आ रही है, इधर से आ रही है, आप सावधान हो जाओ। लेकिन दर्पण के पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। अगर हम दर्पण से पूछे कितने गाड़ी गई, वो जवाब नहीं दे सकता है। तो आदमी भी ऐसे ही है लगभग कि वो जगत में रहे, व्यवहार तो वो करेगा, माँ को माँ बोलेगा, पत्नी को पत्नी बोलेगा, बहन को बहन बोलेगा, पिता को पिता बोलेगा, लेकिन वो अंदर में वो खाली है। उसका अभ्यास ऐसा होना चाहिए अंदर में वो एट्रीब्यूटीलेस हो, निर्गुण हो, एकदम कुछ नहीं, नीले आकाश की तरह। और हम सोते भी बाहर चौक में थे, खुले में। तो खुले में सोने में ये फ़ायदा देखा मैंने कि नीले आकाश का जो प्रतिबिंब है वो हृदय पर पड़ता है, आंखें ऊपर होती हैं, छोटे छोटे स्टार होते हैं, उनके बीच में खाली जगह होती है, या खाली जगह नहीं भी हो तो स्टार दिखाई नहीं देते हैं। तो कहानियाँ सुन सुन करके वो चित्त ऊपर रहता था, तो चित्त भी ऐसे ही हो जाता था निर्मल आकाश की तरह। तो नींद अच्छी आती थी। सोते समय जो है नीला आकाश में कुछ भी नहीं होता है, केवल स्टार होते हैं। तो बच्चों के हृदय भी क्लीन रहते थे। तो हम लोग बचपन में छत में ही सोते थे। आज छत में सोना मुश्किल हो रखा है। तो ये विडम्बना है कि हम बच्चों को बंद कमरों में सुलाते हैं और पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं, देखते हैं बच्चे। तो जबकि नीले आकाश देखने का ज़्यादा अभ्यास होना चाहिए, वो चित्त के लिए ज़्यादा अच्छा है। और तो वो हिमालय के प्रति इस प्रकार से आकर्षण रहा। फिर अध्यापक पेशे में आ गए। तो अध्यापक पेशे में मैं जब आया शुरू में, तो सबसे ऊंचाई पर्वत है एक, ये इधर में मयूर पर्वत बोलूँगा मैं, कार्तिक स्वामी की जगह है वो। तो उस ये मोर पंख पर्वत है, इसमें कार्तिक स्वामी है, ऊपर है ना वो कार्तिक स्वामी जिसमें धूप लगी हुई है ऊपर से। वो ये सदानंद का है कार्तिक स्वामी, मोर पर्वत है, मोर का पंख जैसा। ये गांव में पद्मावती रहती है धार में। इधर इंटर कॉलेज है, गणेश नगर।